भी ना करें, क्योंकि सोशल कंपैरिजन एक ऐसी लड़ाई है जो कोई भी जीत नहीं सकता और ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इसे खोलते खेलने वाला हारता जरूर है। आप अपने पैसे का कंपैरिजन करके खुद को ही मेंटली परेशान करते हैं। तीसरी है, इनफ इज नॉट टू लिटिल। इनफ के थ्रू आपको ये रियलाइज करना होता है कि अगर आपने अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए पुश किया तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको रिग्रेट होगा। जैसे हमने शुरू में कहा था कि आप उतना ही खाना खाइए जितना कि आप डाइजेस्ट कर सकें। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां पर खुद को रोकना है। और चौथी है, देयर आर मेनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग नो मैटर द पोटेंशियल गेन। रजत गुप्ता जब जेल से छूटे तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि हमें किसी चीज से अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, वो चाहे रेपुटेशन की अटैचमेंट हो या पैसों की अटैचमेंट हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनवैल्यूएबल हैं, जैसे हमारी फैमिली, सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। ये सभी चीजें हमें बड़ी ही मुश्किल से मिलती हैं और हमें तभी रिस्क लेना चाहिए जब हमें ये लगे कि हमारे रिस्क लेने से इन इनवैल्यूएबल चीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप जरा खुद सोचिए कि ऐसा रिस्क लेने से क्या फायदा जहां पर आपकी इज्जत दांव पर लगे, या फिर आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाए, या आपकी फ्रीडम खत्म हो जाए। इसलिए जब भी कोई रिस्क लें तो इन सब चीजों के बारे में जरूर सोचें। सेटिस्फाई होना सीखें और पैसे को अट्रैक्ट करना सीखें। और पैसे को आप अट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब आप उसके पीछे भागना। कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। दोस्तों, एग्जाम से पहले एक रात पढ़ाई करके आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, लेकिन टॉपर बनने के लिए आपको लगातार रोजाना पढ़ाई करनी होती है। आप सिर्फ एक दिन पढ़कर टॉप नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कंपटीशन एग्जाम बीट करना हो तो उसके लिए एक ही दिन की पढ़ाई काफी नहीं होती, बल्कि आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। तभी जाकर आप कंपटीशन बीट कर पाते हैं। ठीक इसी तरह का कॉन्सेप्ट पैसे के साथ भी है। पैसा उसी को अपनी तरफ खींचता है जो उसके पीछे लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता जाता है। अगर आपको सही मायने में वेल्दी होना है तो आपको रोजाना पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी होगी। अक्सर लोग जल्दी से अमीर बनने की सोचते हैं और जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में वो लोग गलत तरीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और नतीजा ये होता है कि जितनी तेजी से वो पैसा कमाते हैं उतनी ही तेजी से उनका पैसा चला भी जाता है। उन्हें पैसे की साइकोलॉजी पता नहीं होती। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि पैसा उनसे अट्रैक्ट होता है जो उसे पाने के लिए हर दिन मेहनत करते जाते हैं। हम छोटी छोटी चीजों को करके ही बड़ी चीजों को पा सकते हैं और छोटी चीजें करके बड़ी चीज पाने को ही कंपाउंडिंग कहते हैं। इस बात को ऑथर हमें एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि अगर आपका अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपका वजन एक ही दिन में कम नहीं हो जाएगा। आपको अपने वजन को कम करने के लिए डेली जिम जाना होगा और डेली एक्सरसाइज करनी होगी। जब आप डेली ये सभी प्रोसेस करेंगे तभी आपका वजन कम हो पाएगा। इस बात को सही तरह से समझने के लिए हम वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल लेते हैं। वॉरेन बफेट के ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स में से एक हैं। नो डाउट, इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ ही राइटर्स ऐसे हैं जो ये मेंशन करते हैं कि वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग की शुरुआत कब से की थी। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वॉरेन बफेट जब लगभग 10 साल के थे तभी से उन्होंने इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर दी थी। अभी फिलहाल वॉरेन बफेट की नेट वर्थ $85 बिलियन के आसपास है और इस $85 बिलियन में से $84.5 बिलियन उन्होंने तब कमाए थे जब उनकी उम्र 50 साल के पार हो गई थी और $81.5 बिलियन उन्होंने तब कमाए जब वो अपने मिड 60s में थे। यानी 40 साल तक उनकी कमाई कोई खास नहीं थी, लेकिन वो लगातार इन्वेस्टमेंट करते चले गए। 40 साल की मेहनत का नतीजा उन्हें तब मिला जब उनकी एज 50 से ज्यादा हो गई थी। यानी वॉरेन बफेट की कमाई कंपाउंडिंग प्रोसेस के थ्रू हुई। अक्सर हमारे साथ यही होता है कि हम शुरू शुरू में बड़े ही जोश खरोश के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन जब हमें इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता तो हम हिम्मत हारने लगते हैं। ठीक इसी तरह जब हम अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ दिनों के बाद जब हमें इन्वेस्ट किए हुए पैसे में प्रॉफिट नहीं दिखाई देता तो हम इम्पेशेंट होकर उस शेयर को कम दाम में बेच देते हैं।
ऑथर बताते हैं कि कंपाउंडिंग को आप इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं जब आपके अंदर पेशेंस होगा। इसी तरह जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं और उस बिजनेस की शुरुआत में हमें प्रॉफिट नहीं होता तो हम बेचैन यानी रेस्टलेस होने लगते हैं और नतीजतन उस बिजनेस को हम बंद कर देते हैं। वॉरेन बफेट रिचेस्ट इन्वेस्टर जरूर हैं, लेकिन उन्हें ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर नहीं माना जाता। जिम साइमंस ने 1988 से 66% एनुअली अपनी इनकम को कंपाउंड किया है, जबकि वॉरेन बफेट ने 22% एनुअली अपने पैसे को कंपाउंड किया है। सरप्राइजिंगली साइमन की नेटवर्थ $21 बिलियन है और जबकि वॉरेन बफेट की $85 बिलियन है, यानी बफेट 75% ज्यादा वेल्दी हैं साइमन से। जब साइमन इतने अच्छे इन्वेस्टर हैं तो इनकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट से इतनी कम क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि साइमन ने इन्वेस्टिंग की शुरुआत 50 की उम्र से की थी, यानी बफेट के 40 साल बाद। अगर उन्होंने भी बफेट की तरह 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग की शुरुआत की होती तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि इस वक्त उनकी करंट नेटवर्थ क्या हो सकती। बफेट और साइमन की नेटवर्थ का डिफरेंस आगे भी शायद ऐसा ही रहे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 यानी 9 को 8 टाइम ऐड करें तो आप इसे फौरन ऐड करके इसका आंसर 72 बता देंगे। और वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप ऐड ना करके मल्टीप्लाई करें, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी 9 को आपस में 8 टाइम मल्टीप्लाई करने को कहा जाए तो आप इसे फौरन नहीं कर पाएंगे और मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर 134217 आएगा। आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि ऐड करने में आपको क्या आंसर मिला था और मल्टीप्लाई करने में आपको क्या आंसर मिला। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है। इसका मतलब यही हुआ कि आपको अपने पैसों को जोड़ना नहीं है बल्कि उसे मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी आपको पैसे से ही पैसा बनाना है और वो चाहे आप बिजनेस करके करें या फिर किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें। और हमेशा ये ध्यान रखें कि कंपाउंडिंग का नतीजा आपको फौरन नहीं मिलता बल्कि इसका नतीजा आपको धीरे धीरे मिलता है और इसका नतीजा ऐसा होता है जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े अमाउंट से इन्वेस्ट करें, आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट की शुरुआत कर सकते हैं। एट लास्ट हम ये कहेंगे कि अगर आप अपनी तरफ पैसों को खींचना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना होगा और पैसे के लिए कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना होगा और पैसे को कंपाउंड करते रहना होगा, क्योंकि तभी आप पैसे को जीत पाएंगे, यानी तभी आप